हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अर्नव का डाइट रूटीन भी शेयर करूंगी। जो अर्लियर चाइल्डहुड में फॉलो किया वो भी शेयर करूंगी और अभी हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं वो भी मैं शेयर करूंगी। इससे पहले मैं बता दूं कि अर्नव की अभी 12 ईयर्स की एज हो चुकी है, अभी 13 ईयर उसका रनिंग है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि डाइट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या किन बच्चों को डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहां पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो डाइट को देनी है। थर्ड, आज ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आप ट्रेंडिंग टाइटल आजकल यूट्यूब पे देख रहे हैं कि डाइट का ऑटिज्म क्योर, ऑटिज्म ट्रीटमेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको शेयर करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। 12 साल की इस जर्नी में डाइट और ऑटिज्म ट्रीटमेंट को मैंने कैसे समझा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे गाइस कि आपके बच्चे को डाइट फॉलो करने की कितनी ज़रूरत है। तो जो पेरेंट्स कंफ्यूज हैं डाइट को लेके, डेफिनेटली उनका कंफ्यूजन इस वीडियो में ज़रूर दूर हो जाएगा। सो सबसे पहले तो बात करते हैं गाइस कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे डाइट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो जब भी हम लोग डाइट की बात करते हैं तो हमेशा आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, GFCF डाइट, यानी कि ग्लूटीन फ्री डाइट और केजिन फ्री डाइट फॉलो करने के लिए आप लोगों को बोला जाता है। तो ये किन बच्चों को फॉलो करने की ज़रूरत है? तो अगर मैं अर्नव की बात करूं गाइस, तो इनिशियल ईयर यानी कि 6-7 साल तक अर्नव का भी गट हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू था। लाइक फ्रीक्वेंटली उसको ब्लोटिंग होना, वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन और ये नोजिया, कोल्ड, फीवर, ये सब कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली होता था। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उस टाइम पे भी मुझे ये नीड महसूस हुई थी कि कहीं ना कहीं उसके डाइट को भी हम लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था गाइस, उस टाइम पे मुझे इतना ये चीज़ का नॉलेज नहीं हो रहा था कि अर्नव को मेन प्रॉब्लम मिल्क की वजह से हो रही है। तो मिल्क तो मैंने कैरी ऑन रखा, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्लूटीन फ्री डाइट थी उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश की थी। लाइक मैं उसको चपाती नहीं देती थी, मैं उसको जो हमारे मार्केट में आप लोगों को पता है मिलते हैं, जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, आटे होते हैं जो ग्लूटीन फ्री होते हैं, तो उनको मिक्स करके मैं उसको रोटी देती थी। तो स्टार्टिंग में मैं उसको चपाती प्रेफर नहीं करती थी क्योंकि अर्नव को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो उस टाइम पे मैंने वो डाइट फॉलो की थी। तो सेम आपके केस में है गाइस, अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली आपको फिर चपाती को क्विट करना पड़ेगा, यानी कि जो व्हीट है उसको क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में आप उसको क्विट कर दीजिए और जो ग्लूटीन फ्री हमारे जो बाजार में, मार्केट में आपको आटा मिलता है, वो आपको जैसे बाजरा, रागी मैंने आप लोगों को बताया, ये सब कुछ मिक्स करके रोटी देके आपको उसी से सब्जी वगैरह सब उसी से देना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस मिल्क की। तो मिल्क क्या होता था गाइस, अर्नव को मिल्क वैसे भी पसंद नहीं था। जैसे ही वो मिल्क पीता था तो उसको क्या होता था ना, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी। बड़ी मुश्किल से वो 150 ml का दूध पीता था और उसमें भी वो थोड़ा सा छोड़ देगा, लेकिन उससे भी वो थोड़ा सा वॉमिटिंग उसको महसूस होता था। लेकिन फिर भी जैसे हमारी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या हमारी मदर्स जो होती हैं, वो हर बार इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस देती हैं कि दूध तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, दूध आप कैसे छोड़ सकते हो। तो इसलिए ना हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ अटकी रहती है और हम लोग दूध को ना स्किप नहीं कर पाते हैं। तो दूध की वजह से हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर मतलब ब्लोटिंग ऐसे, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, ये सब चीज़ें आप लोग, या स्टमक पेन, इस तरह की चीज़ें अगर आपके बच्चे के साथ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको मिल्क को क्विट करके देखना पड़ेगा। आप देखोगे कि जैसे ही आप मिल्क क्विट करोगे तो आपके बच्चे की गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सेम चीज़ हमने बाद में की कि मिल्क हमने पूरी तरह से अर्नव को क्विट कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि अर्नव की जो गट हेल्थ थी वो बहुत जल्दी, मतलब एक तरह से आप बोल रहे हो कि एक मिरेकल की जैसे जो है उसकी गट हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई। फिर हम लोगों को ये पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, डेफिनेटली अर्नव को मिल्क की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब काफ़ी सालों से हम लोग अर्नव को मिल्क बिल्कुल नहीं देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल नहीं देते हैं। उसको कोई मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। लाइक जैसे हम लोग खीर बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं दूध वाली, ना तो वो खाना पसंद करता है और अगर आप खिलाओगे भी तो उसको फिर अब तो वो खुद बोलता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी, तो उसको वो चीज़ें सूट नहीं करती हैं।
तो ये सेम साइन आपको देखने हैं। अब वो बच्चे जिनको मिल्क बहुत पसंद है और जिनको मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि आप मिल्क बच्चे को कंज्यूम करवा रहे हो लेकिन बच्चे को कुछ भी ऐसे सिम्टम नहीं दिख रहे हैं जैसे वॉमिटिंग होना है, स्टमक पेन है या गैस का ऐसा कोई इशू या ऐसा कुछ आपको नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लायक है, उसका जो गट है वो मिल्क को डाइजेस्ट कर पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो मिल्क दिन में ज्यादा कंज्यूम करते हैं लेकिन दूसरी चीजों को वो ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, तो इस वजह से भी उनका न्यूट्रिशन अधूरा रह जाता है। तो इस केस में भी मैं यही प्रेफर करूंगी कि मिल्क को ओनली 1 टाइम के लिए आपको लिमिट करना है, बच्चे को सिर्फ एक ही बार दिन में आप मिल्क दीजिए और बाकी चीजों को ट्राई कीजिए ताकि बच्चा सिर्फ मिल्क के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहे। ये तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको सिंपली चपाती को क्विट करना ही है। आप बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को, मुझे पता है अर्नब को भी चपाती बहुत पसंद थी, बहुत सारे बच्चों को पसंद होती है, लेकिन ये मजबूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मीन्स उसको ग्लूटीन का इशू है, मीन्स वो व्हीट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो फिर आपको वो मिक्स्ड जो फ्लावर है वो यूज करना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे बाद में आपको जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा गट हेल्थ उसका अच्छा होना स्टार्ट होता है, तो फिर आपको धीरे धीरे फिर आप चपाती इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि 6-7 ईयर के बाद हमने भी धीरे धीरे अर्नब को फिर चपाती इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं। तो उसके बाद हमने देखा कि वो फिर एज के साथ मैंने देखा कि फिर अर्नब 6-7 ईयर के बाद वो चपाती भी इजिली डाइजेस्ट कर पा रहा था, यानी कि जब हमने मिल्क पूरी तरह से बंद कर दिया, एक तो वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई और उसके बाद फिर हमने देखा गट हेल्थ भी उसकी काफी स्ट्रांग हुई और चपाती भी उसको डाइजेस्ट होना फिर स्टार्ट हो गया था। तो अभी उसको वैसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इशू होता था। जिस दिन वो चपाती खाता तो उसको वो फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अगर चपाती खाने से आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का कोई इशू नहीं है, अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ही नहीं, मीन्स फिर आपके बच्चे में वो प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को GFCF डाइट जो है वो फॉलो करनी है। कहने का मतलब यही है। कौन से बच्चे फॉलो करेंगे? जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, गैस, ये सब इशू होते हैं, उन बच्चों को GFCF डाइट फॉलो करने की जरूरत होती है। मीन्स कहीं ना कहीं ऑटिज्म की वजह से फिर उनका गट हेल्थ भी अफेक्ट हो चुका है। तो ये नॉर्मल बच्चों में भी होता है। कई सारे नॉर्मल बच्चों को भी GFCF डाइट फॉलो करना पड़ता है, जिनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, ग्लूटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये नॉर्मल बच्चों में भी होता है। जरूरी नहीं है ये ऑटिस्टिक बच्चों में ही हो, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन है हमारी लीकी गट। अगर लीकी गट का आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, लीकी गट यानी कि जहाँ पे हमारा जो इंटेस्टाइन है उसकी जो आउटर म्यूकस लाइन होती है, वहां से जो हमारा सारा फूड से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होके हमारी ब्लड स्ट्रीम में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वहां से जो बैड बैक्टीरिया है वो भी साथ में ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ब्रेन में चले जाते हैं, बाकी बॉडी में चले जाते हैं। अगर वो वाली सिचुएशन हो रही है, उसमें बच्चे को आपको सिवियर सिम्टम दिखते हैं, डायरिया हो गया, फीवर बार बार आना है, नोजिया, कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, गैस, स्टमक पेन सिवियर होता है, बच्चा हर टाइम आपको रेस्टलेस दिखता है, तो वो सिम्टम आपको दिखते हैं जिसके लिए आप पीडियाट्रिशियन के पास भी जा सकते हैं। उस केस में आपको क्या हेल्प करेगा? क्योंकि अगर गट हेल्थ का प्रॉब्लम, लीकी गट का प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए गट को ट्रीट करना, क्योंकि गट की वजह से, लीकी गट की वजह से ऑटिज्म के सिम्टम और सिवियर हो सकते हैं। क्योंकि फिर क्या होता है कि उस लीकी गट की वजह से हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया ब्रेन में पहुंच रहे हैं, वो ब्रेन फंक्शनिंग को और अफेक्ट करते हैं और पुअर करते हैं। और जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो हमारे मूड को हैंडल करते हैं, सेरोटोनिन आपको पता है स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी वजह से बच्चे में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इवन जो बच्चे का कोग्निटिव लेवल है, मेमोरी लॉस, ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। तो उस केस में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए डाइट को फॉलो करना। कैसे फॉलो करेंगे? लीकी गट के केस में आपको 3 चीज़ें हेल्प करती हैं। फर्स्ट इज प्रोबायोटिक, एंड सेकेंड फर्मेंटेड फूड, एंड थर्ड वाटर इनटेक आपको ज्यादा रखना है। ये 3 चीजों का हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं अर्नब के लिए। प्रोबायोटिक के लिए आप मार्केट बेस्ड प्रोबायोटिक यूज करने से ज्यादा बेटर है आप अपने घर का बनाया हुआ कर्ड यूज कीजिए, क्योंकि अर्नब को भी प्रोबायोटिक यूज करने के बाद ही उसका गट हेल्थ और ज्यादा बेटर हुआ था। तो जब हमने अपने साइकेट्रिस्ट से पूछा था तो उन्होंने भी हमें बोला था कि जैसे मार्केट में बहुत मिलते हैं, एक का तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है,
वो छोटे छोटे बॉटल्स में भी मिलता है, लोग बहुत कंज्यूम करते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो हमारे साइकेट्रिस्ट ने यही बोला था कि आप मार्केट बेस्ड यूज़ क्यों करोगे, आप घर पे अपना दही जमाओ, और दही सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होता है। तो अर्नब को बाकी मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं, लेकिन दही सूट करता है उसको। और जब से हमने उसको रेगुलर कर्ड उसकी डाइट में शामिल किया है, उससे भी उसको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। आज की डेट में अर्नब को ना तो कोई स्टमक पेन का इशू है, ना कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका डाइजेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट परफेक्ट है। जबकि आज से 3-4 साल पहले ये मतलब हर वीक की हमारी प्रॉब्लम हो जाती थी, कई बार उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था स्टमक पेन की वजह से, इंजेक्शन तक लग जाते थे उसको ट्रीट करने के लिए, बहुत हालत खराब होती थी उसकी। तो कहीं ना कहीं उसको भी लीकी गट का प्रॉब्लम था। तो एक तो प्रोबायोटिक के ऊपर आपको जोर देना है, कर्ड आप बेस्ट है वही यूज कीजिए, और वो भी अपने घर का, बाहर का नहीं, घर का जमाया हुआ, उसी में आपको वो गुड बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा मिलेंगे, बाहर का भरोसा नहीं है। और सेकंड है फर्मेंटेड फूड, जैसे आप इडली डोसा ये सब चीज़ें खाते हैं, ये सब फर्मेंटेड फूड हैं, ये भी बहुत अच्छे से गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और थर्ड वाटर इनटेक आपको ज़्यादा रखना है। इससे क्या होता है कि बॉडी में जो भी इंटेस्टाइन में टॉक्सिन क्रिएट हो रहे हैं, बैड बैक्टीरिया आ रहे हैं, वो टाइम के टाइम जो है वो फ्लश आउट होते रहते हैं, जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक बॉडी में रखते हैं। तो ये ध्यान मैं खुद रखती हूँ, हालांकि जब उसको प्यास लगती है तो वो खुद भी मांगता है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ कि हर 1-1.5 घंटे के बाद उसको 1-1 गिलास पानी पिलाना ही है। तो वो मैं खुद ध्यान रखती हूँ, खुद भी पीती हूँ और उसको भी, ताकि टॉक्सिन जो है वो फ्लश आउट होते रहें। तो ये 3 चीज़ों को आपका ध्यान रखना है गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड फूड और वाटर इनटेक आपको ज्यादा रखना है। अच्छा, अब बात आती है और क्या चीजें हम लोग यूज करेंगे। अब जो जिन बच्चों को दूध से प्रॉब्लम है, मिल्क वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिल्क जिनको क्विट करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी मत सोचिए, अगर ब्लोटिंग ये सब चीजें हो रही हैं, स्टमक पेन हो रहा है, बच्चा जैसे ही दूध पीता है तो उसको उल्टी जैसी फीलिंग आती है, तो बिल्कुल भी कैरी ऑन नहीं करना है, चाहे 2 साल का है चाहे 3 साल का है, आपको उसको क्विट करना ही है और उसको सॉलिड डाइट पे धीरे धीरे लाना ही है। तो जो अब आपको आपके मन में ये सवाल उठता है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर दूध नहीं देंगे तो कैल्शियम कहाँ से देंगे हम लोग। कैल्शियम जरूरी नहीं है सिर्फ दूध में ही होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको बच्चे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और वो कैल्शियम रिच होती हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ ये शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगी जिसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लोटस सीड, पफ्ड राइस, पोहा, चना, पीनट्स, रेजिन, ये सब का आप एक मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। ऐसे जैसे फरसान आप नमकीन खाते हैं, इसमें ये सबसे ज्यादा कैल्शियम रिच, आयरन रिच जो है वो फूड आइटम्स हैं। तो इसमें आपको कैल्शियम की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा कैल्शियम न्यूट्रिशन, जैसे आप दूध दिन में 1-1 गिलास दे रहे हो, उसी तरह से दिन में 1 बाउल भर के बच्चे को ये खाने के लिए दीजिए। इसमें फाइबर भी है, डाइजेस्ट भी इजीली होंगे, बच्चे को कैल्शियम आयरन भी मिलेगा, साथ ही ये सारी फूड आइटम जो है वो ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी हैं, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो आप देखिए किस तरह से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो सभी कैल्शियम रिच हैं, आयरन रिच हैं और ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो अभी ये आप एक शॉर्ट वीडियो देखिए। इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे लोटस सीड और उसको हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक आप उनको प्रेस करके देखेंगे और वो क्रंच जैसा आपको महसूस होगा तो इसका मतलब वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फिर हम लेंगे पोहा और पोहा को भी 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है पफ्ड राइस और इनको भी 2-3 मिनट के लिए हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चना, इसको भी हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे 2-3 मिनट के लिए। 2 टेबलस्पून हम लोग मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, वही हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स, साथ ही साथ ऐड करेंगे कुछ करी लीव्स और नमक स्वादानुसार, पीनट्स, मूंगफली, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे और एंड में सारे मिक्सचर को इसमें मिला के मिक्स कर। आप इसमें कुछ रेजिन भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब ये कैल्शियम और आयरन रिच मिक्सचर आपका रेडी हो चुका है। तो अभी आपने ये वीडियो देखा, बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। आप खुद भी, जैसे हमारी जो लेडीज होती हैं, सबको कैल्शियम की ज़रूरत होती है एज के साथ।
तो ये पूरी फैमिली को कंज्यूम करना चाहिए। इसमें जैसे ही ये बन के तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग जैसे ही खाते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें ऑनियन डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा टोमेटो डालते हैं, धनिया आप उसमें मिक्स करते हैं, धनिया लीफ मिक्स कर सकते हैं। इतना टेस्टी बनता है और सबसे हेल्दी फूड है। बाजार का नमकीन खाने से बेटर है कि आप ये हेल्दी फूड खाइए और कैल्शियम का आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो रागी होती है, वो जो पफ्ड रागी होती है, उसको आप थोड़ा सा हाफ चम्मच, एक कटोरी भर के हाफ चम्मच जगेरी डाल के, शक्कर डाल के, थोड़ा सा हाफ चम्मच डाल के आप बच्चे को दो। उससे कैल्शियम इंटेक पूरा हो जाता है बॉडी का। तो जरूरी नहीं है दूध के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। किन बच्चों को जरूरत है, अगर गट हेल्थ में आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, ये डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें अगर गट हेल्थ में दिख रही हैं, तो आपको GFCF डाइट फॉलो करने की जरूरत है। इसमें भी कुछ बच्चों को ग्लूटीन से प्रॉब्लम होती है, केजिन से प्रॉब्लम नहीं होती है, दूध से प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ बच्चों को दूध से प्रॉब्लम होती है लेकिन ग्लूटेन से प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो आपको चेक करना है। कॉन्स्टिपेशन आपको ज्यादा दिख रही है बच्चे को, तो व्हीट को क्विट करके देखिए। ब्लोटिंग, स्टमक पेन, उल्टी जैसी फीलिंग, ये सब डायरिया, ये सब चीजें आप लोगों को दिख रही हैं, तो मिल्क को क्विट करके आप देखिए। और दोनों ही चीजों में अगर गट हेल्थ का इश्यू है ही नहीं, आपके बच्चे को ना कॉन्स्टिपेशन होती है, ना उल्टी होती है, ना स्टमक पेन होता है, ना गैस का कोई इश्यू है, कुछ भी नहीं है, इट मीन्स आपके बच्चे का जो गट हेल्थ है वो ऑटिज्म की वजह से अफेक्ट नहीं हुआ है। उसमें आपको GFCF डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठ के सबसे पहले बच्चे को गुनगुना पानी देना है, जिससे बॉडी में जितने भी बैड बैक्टीरिया बने होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, वो सारे सुबह सुबह फ्लश आउट हो जाते हैं। सबसे पहले दिन में सबसे पहले दिन की जो शुरुआत है वो गुनगुने पानी से होनी चाहिए। उसके बाद जो सोक्ड बादाम होते हैं वो हम लोग अर्नब को देते हैं। सोक्ड बादाम के बाद जैसे 4 to 5 बादाम जो है वो रात को सोक करके वो सुबह उनको खाता है, ठीक है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए बच्चे का, ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट होना चाहिए, जिसमें पोहा इंक्लूडेड हो सकता है, उपमा, इडली, डोसा, फिर एक और आता है सावंग के चावल। इस तरह का लाइट फूड से आप शुरुआत करेंगे ब्रेकफास्ट से। यही सब चीजें देती थी मैं जब वो 5-6 ईयर तक, यही चीजें हम लोगों ने फॉलो की हैं। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के बाद, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, शुरू में तो उसको 2-3 घंटे का ही स्कूल होता है प्रेप, प्री प्रेप में, तो उसके बाद आने के बाद बच्चे को आप फ्रूट काट के दे सकते हैं। फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स आपने दे दिया, उसके कुछ टाइम के बाद जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, वो मैं उसको देती थी, जैसे वॉलनट हो गया, रेजिन हो गया, यही दो जनरली उसको सूट करते हैं। काजू और पिस्ता उसको सूट नहीं करते थे, थोड़ा गर्म तासीर होती थी, तो ये फ्रूट्स आप उसको दे सकते हैं। फिर आप सीड्स यूज कर सकते हैं, जो भी उपमा खाते हैं या पोहा खाते हैं ना, उसके साथ में अर्नब को कर्ड में देती थी और कर्ड में सीड मिक्स करके देती थी। तो जब पोहा और दही का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उससे पूरी हो जाती है, आयरन रिच, ये सब बहुत अच्छे से जो है वो बॉडी की हेल्थ के ऊपर वर्क करते हैं। तो डेली सुबह ही मैं उसको 1 कटोरी कर्ड भी देती हूँ, तो साथ में अब प्रोबायोटिक भी चला गया, साथ में जो भी फर्मेंटेड फूड दिया, पोहा दिया, सब कैल्शियम रिच हैं और डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, इजिली डाइजेशन हो जाता है। और दोपहर को फिर हम लोग उसको दाल राइस देते थे। शाम को फिर हम लोग शाम को उसको क्या देंगे, ये जो लोटस सीड है, पफ्ड राइस है, ये सब मिक्सचर हमने बनाया हुआ है। तो शाम को आप लोग सोचते हैं फिर हम लोग शाम को क्या देंगे, तो शाम को एक कटोरी भर के ये देंगे। बीच में अगर बच्चे को भूख लग रही है, कुछ भी लग रही है, तो यही रखिए आप, जो रेजिन होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये सब चीजें आप रखिए, हेल्दी चीजें कुछ रखिए। या फ्रूट्स दिन में आप 2-3 बार दे दो, एक बार आपने बनाना दे दिया, एक बार आपने एप्पल दे दिया, इस तरह से पूरा कीजिए। और रात को फिर हम लोग जनरली जो है वो चपाती ही खाते हैं। अब चपाती कुछ स्टेट्स में, जैसे चपाती जो है, जैसे हमारे मराठी कल्चर में जो चपाती बनाई जाती है उसको आई थिंक ऑयल लगाते हैं वो लोग, बहुत बड़ी चपाती होती है, ऑयल लगाते हैं ऊपर, तो वैसे नहीं करना है। ऑयल कुछ मत डालो, बहुत पतली सी चपाती आपको बनानी है ना, बहुत पतली सी चपाती हूँ, आज भी मैं बनाती हूँ, जैसे हमारे हिमाचल में बनती है, बहुत पतली, आटा बहुत कम हो, बहुत पतली चपाती हो, ताकि छोटी हो और डाइजेस्ट करने में जो वो इजी हो। अभी मैं वैसे करती हूँ। और 5-6 ईयर तक रात को हम लोग उसको जो बाजरा रागी जो आटे हम लोगों को मिल जाते हैं बाजार में, उसका मिक्स करके हम लोग उसको, मैं अलग से उसको रोटी बना के दे देती थी। तो
5-6 ईयर तक मैं बहुत ट्राई करती थी कि उसको मैं व्हीट ना दूं, तो बहुत कम हम उसको व्हीट देते थे, तो रात में वो मैं यूज करती थी। तो कुछ इस तरह का उसका डाइट चार्ट रहता था, आप देख सकते हैं पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ रहता है ये। और अभी के आज की डेट में आप देखो तो आज की डेट में अर्नब को हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है, किसी चीज से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिल्क से आज भी प्रॉब्लम है, आज भी वो मिल्क प्रेफर नहीं करता है। और कई कबार अगर उसने मिल्क की आइटम खा भी ली तो वो उसको सूट नहीं करती है, फिर उल्टी जैसा मन होता है उसका। इवन जो मावा होता है, स्वीट्स अगर कहीं खा लिए तो वो भी उसको सूट नहीं करता है। तो मिल्क से आज भी प्रॉब्लम है, लेकिन ग्लूटेन से कहीं मतलब अभी जो है आज की डेट में उसको ग्लूटेन से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, तो अब उसको चपाती जो वो डाइजेस्ट हो जाती है। इट मीन्स एज के साथ धीरे धीरे गट हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो ये कंडीशन यहाँ से पता चल गई। तो अब ये जो ट्रेंडिंग टाइटल की बात कर लेते हैं, जो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग टाइटल चल रहा है आजकल, क्योर तो नहीं बोल सकते हैं कि डाइट से ऑटिज्म पूरी तरह से क्योर हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ सिम्टम्स इंप्रूव होंगे। कौन से सिम्टम्स इंप्रूव हो सकते हैं? अब जैसे अगर लीकी गट है तो ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल ये सब अफेक्ट हो रहे हैं, और ये सब चीजें किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हमारी मेमोरी, कोग्निटिव लेवल, हमारे मूड स्विंग के लिए, और डिप्रेशन, एंग्जाइटी को ये बढ़ाते हैं अगर प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो रहे हैं ब्रेन में। तो ये सब चीजें होंगी। तो अगर आप डाइट के ऊपर इस केस में अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के बीच में ही एक्सप्लेन किया, अगर आप डाइट प्रॉपर रखते हैं, गट हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हैं, लीकी गट को ट्रीट करते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा बच्चे की मेमोरी में, डेफिनेटली उसकी कोग्निटिव लेवल जो है वो भी इंप्रूव होगा। कोग्निटिव लेवल कैसे इंप्रूव होगा? अगर गट हेल्थ ठीक है तो ब्रेन फंक्शनिंग ठीक है, और बच्चे का अटेंशन ठीक है, उसका कंसंट्रेशन ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है तो उसके ऊपर वो कंसंट्रेट कर पाएगा। तो इस वजह से जो कुछ भी वो समझ रहा है, सीख रहा है, वो बेटर तरीके से समझ पाएगा। तो इस तरह से कोग्निटिव लेवल भी अच्छा होगा। तो ये चीजों में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, कोग्निटिव लेवल, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इन मूड स्विंग, मूड अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि गट हेल्थ से जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपली आप डाइट फॉलो करोगे तो उससे बच्चे की लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, या बच्चे के सेंसरी इश्यूज ठीक हो जाएंगे, बच्चे का स्टीमिंग बिहेवियर ठीक हो जाएगा। वो सब तो थेरेपी से ही ठीक होगा, वो सब इंप्रूवमेंट थेरेपी से ही आएगी। तो ये बात यहाँ पे समझना जरूरी है कि डाइट से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑटिज्म में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी, सिम्टम में कौन कौन से सिम्टम में इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये सब सिम्टम जो मैंने आप लोगों को बताए, किसमें इंप्रूवमेंट आएगी, और बाकी चीजों में जो स्टीमिंग इश्यूज हैं, सेंसरी इश्यूज हैं, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है बच्चे की, उस सब के लिए तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, उस सब के लिए तो आपको थेरेपी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, खुद के एफर्ट भी करने ही पड़ेंगे। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगी गाइस, जो भी मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया था ओसवाल का, जो बुक्स का मैंने बनाया था, जिसमें आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा था, तो बहुत सारे पेरेंट्स परचेज कर रहे हैं लेकिन कोड को यूज नहीं कर रहे हैं। कोड यूज करेंगे तभी 25% डिस्काउंट मिलेगा गाइज। तो वो गलती मत कीजिए, उस कोड से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है कि हाँ आप कोई जितने प्रोडक्ट खरीदेंगे, जितनी बुक्स खरीदेंगे उसमें मुझे कुछ कमीशन नहीं मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जितना पर वीडियो स्पॉन्सरशिप का मिलता है वही मिलता है, वो सब आपके लिए किया गया था गाइज। मैंने उनको बोला भी था कि लोग कोड यूज करना भूल जाएंगे, और डेफिनेटली वही चीज हुई, आप खुद का ही लॉस कर रहे हैं उसमें। तो जो 20% पहले से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कोड यूज करेंगे तो 25% और मिलेगा, और सस्ती पड़ेगी बुक। तो उस चीज का ध्यान दीजिए और कोड को जरूर यूज कीजिए। और अभी रिसेंटली मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, अगर परचेज करना चाहते हैं डिस्काउंट पे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी वो आपको लिंक जो है वो मैं पिन कर दूंगी, लेकिन कोड का जो ध्यान है वो जरूर रखिए और एक बार चेक कीजिए उन बुक्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।